नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा देश जो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने हमेशा युद्ध में जीत हासिल की है, और दुनिया भर के सभी मुस्लिम देश जिसके दुश्मन हैं वो कोई और देश नहीं बल्कि इजराइल है। और आज इजराइल एक मुस्लिम देश कतर से माफी मांगता है, क्योंकि अभी आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे जाके एक एयर स्ट्राइक करता है और वहां पे हमास के कुछ लीडर्स थे और उनको मार देता है। इससे पूरे मुस्लिम देश के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है और यूएस की जो एक टाइम पे सिक्योरिटी थी मुस्लिम देशों को, अब वो उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और सारे मुस्लिम देश एक साथ मिलकर एक इस्लामिक नाटो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी प्रोसेस के अंदर हम एक स्टेप देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हो जाता है और कई सारे देश इस पैक्ट के अंदर अपना साझेदारी करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इसी वजह से यूएस डर के इजराइल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया कि इजराइल के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने पूरे दुनिया के सामने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने इजराइल और यूएस के अंदर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के सामने कतर से माफी मांगी और फोन कॉल के ऊपर माफी मांगी और इसे पूरी दुनिया ने देखा। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने हमें निकल के आती है, क्योंकि कभी भी इजराइल किसी भी देश से माफी नहीं मांगा, लेकिन पहली बार इजराइल किसी से माफी मांग रहा है और वो देश है कतर। तो आज की न्यूज में हम यही हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल ने क्यों माफी मांगी कतर से, क्योंकि इजराइल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री है किसी भी मुस्लिम देश से। अगर इजराइल चाहे तो किसी से भी जीत सकता है, लेकिन तब भी इजराइल ने क्यों माफी मांगी, तो इसके बारे में देखिए। हम जानते हैं कि इस समय जो इजराइल है और यूएस है एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है इन दोनों के लिए। और इस समय यूएस सपोर्ट करता है इजराइल को और इसीलिए यूएस का इतना बड़ा प्रेशर था क्योंकि और इजराइल को माफी मांगना पड़ा। अगर हम बात करें 18 सितंबर की, जो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इजराइल एयर स्ट्राइक कर देता है दोहा में ये कह के स्ट्राइक करता है कि दोहा के अंदर, जो कतर की राजधानी दोहा है, वहां पे हमास के कुछ लीडर बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो कतर को ये परमिशन दी गई थी यूएस और इजराइल के द्वारा कि हमास की लीडरशिप या फिर हम कहें पॉलिटिकल लीडरशिप दोहा के अंदर बैठ के युद्ध विराम के ऊपर या फिर सीज फायर के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और इसे रिटर्न लेटर में साइन करके दिया गया था कतर को कि आपके ऊपर तब कोई अटैक नहीं किया जाएगा अगर हमास के लीडर आपके देश में आते हैं। तो इसीलिए हमास के लीडर कतर की राजधानी दोहा में गए थे, वहां पे पीस टॉक करने के लिए, शांति पर चर्चा करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इजराइल आता है और उन लोगों को मार देता है। इससे कतर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर से मेंटेन करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने देश में सभी मुस्लिम देश का एक मीटिंग बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर इजराइल को बुलाया जाता है और इजराइल फिर माफी मांगता है कतर से। तो ये हमारे बीच का एक टाइमलाइन है। तो इसीलिए इमीडिएट रिएक्शन क्या आता है कतर का, जब अटैक किया था इजराइल ने, कतर ने बहुत ही एक्सटेंसिवली इजराइल की निंदा की थी और सभी मुस्लिम देश एक साथ कतर के पीछे खड़े हो गए थे। और फिर 1 अक्टूबर 2025 को हम ये देखते हैं कि यूएस एक इशू स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्लेस टू कतर, उन्होंने कतर से भी माफी मांगी, यूएस के द्वारा भी इन्हें एश्योरेंस दिया गया और ये कहा गया कि आपके ऊपर जो भी अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा, तो इजराइल इस पे माफी मांगेगा। तो इस तरह बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं यूएस के अंदर और फिर यूएस के सामने, पूरी मीडिया के सामने माफी मांगते हैं। लेकिन इनके माफी मांगने का अंदाज थोड़ा बहुत अलग ही था, क्योंकि उनके माफी मांगने के अंदाज से ये लगा नहीं कि ये अपने मन से माफी मांग रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनको फोर्स कर रहे हैं माफी मांगने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो माफी मांगा गया उसमें इजराइल ने एक बार भी हमास का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया हुआ, यानी कि उसने हमास के ऊपर जो अटैक किया है उसके ऊपर माफी नहीं मांगी। उन्होंने इसलिए माफी मांगी क्योंकि जब उन्होंने कतर के ऊपर अटैक किया था तो कतर के अंदर कुछ सर्विसमैन थे जो वहां पे सिक्योरिटी दे रहे थे, उनकी जान चली गई थी। तो उन्होंने बस उनकी जान जाने की वजह से माफी मांगी है, ये नहीं माफी मांगा कि हमने कतर के ऊपर अटैक किया है। बस उन्होंने यही चीज करके माफी मांगा। तो ये जो माफी मांगा गया ये एक तरफा लगता है, इससे कतर बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। तो हम कहें व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो इजराइल कैरी आउट ए स्ट्राइक, जैसा कि मैंने आपको बताया। कतर सेड द स्ट्राइक वायलेटेड द सॉवरेनिटी एंड कॉल्ड इट कॉवर्डली अटैक। कतर का ये स्टेटमेंट था और ये कहा कि बहुत ही कॉवर्डली अटैक है, क्योंकि अगर कतर को आपने एश्योरेंस दिया है कि आपके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, तो फिर अगर कतर के ऊपर अटैक किया जाता है तो ये बहुत ही गलत बात होती है। इजराइल लेटर एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेतन्याहू, जो वहां के प्रधानमंत्री है, एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर द वायलेटिंग कतरी टेरिटरी एंड फॉर द डेथ ऑफ कतरी गार्ड। तो उन्होंने कतर की टेरिटरी के ऊपर अटैक करने के लिए और कतर के जो गार्ड थे उनकी डेथ हो गई थी, उनके लिए बस माफी मांगा। हमास के ऊपर अटैक करने के लिए उन्होंने कोई भी माफी नहीं मांगा। व्हाई दिस इज डिप्लोमेटिकली बिलीव, क्योंकि
कतर एक की मीडिएटर है। जैसे मैंने बताया कि कतर को ये रिटर्न में लिख के दिया गया है कि ये मीडिएशन का काम करेगा इजराइल और गाजा के बीच में या फिर इजराइल और हमास के बीच में। और उसके बाद भी इसके ऊपर अगर अटैक होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं कतर के साथ समझिए एक टाइप का विश्वासघात होता है। मीडिएटर ऑफ हॉस्टेज चैनल टू गाजा हमास हार्मिंग कतर रिस्क क्लोजिंग वाइटल डिप्लोमेटिक चैनल एंड डिसरप्टिंग सीज फायर। यानी कि अगर कतर के अंदर कोई पीस टॉक होगा ही नहीं, कतर अपने अंदर किसी को आने नहीं देगा, तो ये जो भी पीस टॉक चल रहा है, डिप्लोमेटिक टॉक चलते हैं या फिर जो सीज फायर हो रहा है, हॉस्टेज को रिलीज करने की जो भी बात की जा रही है, ये सारी बातें बंद हो जाएंगी। तो इससे इजराइल को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यही चीज इजराइल ने पहले नहीं सोचा, इजराइल दूर का नहीं सोचा और उसके पास जाके कतर के ऊपर अटैक कर दिया और इसके इतने बड़े कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। रीजनल बैकलैश भी मिलता है। सेवरल कंट्रीज कंडेम्ड द स्ट्राइक रिस्क। यहाँ तक कि जो यूरोपियन देश है जो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ थे, उन्होंने भी इसकी निंदा की, उन्होंने इसे कंडेम किया। अगर हम बताएं तो इस समय ये इजराइल है, यहाँ पे देखिए ये इजराइल है, ये इजराइल है और इजराइल यहाँ से ऑल द वे उड़ के जाता है कतर पे, जाके यहाँ पे अटैक कर देता है दोहा पे। तो आप देखिए इतना दूर जाके कतर अटैक करता है दोहा के ऊपर, और इस तरह से अटैक करना बिल्कुल कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि ये बिना मतलब का अटैक हो गया था। और उसके बाद नेतन्याहू ने भी खुद ये एक्नॉलेज किया कि हमने जो ये अटैक किया था ये हमें नहीं करना था, हम जल्दीबाजी में अटैक कर दिए थे। यूएस रोल एंड ट्रम्प। इस समय जो ट्रम्प है वो अपना एक ऐसा इमेज बनाना चाहते हैं कि जैसे ये पूरी दुनिया के लिए पीस मेकर हो, यानी कि पूरी दुनिया में ये पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि उनको एक नोबेल प्राइज चाहिए, और इसीलिए कतर और इजराइल के बीच में या फिर मुस्लिम नेशंस के बीच में मीडिएशन करने के लिए यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये सारा एक्शन किया जा रहा है। द अपॉलॉजी वाज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द कॉल फैसिलिटेटेड बाय व्हाइट हाउस। जो इस समय माफी मांगा जा रहा था, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो यूएस में व्हाइट हाउस में बैठे थे और वहां पे फोन कॉल के जरिए उनसे माफी मांगा गया, यानी कि कतर के जो भी हेड ऑफ स्टेट है उनसे माफी मांगा गया। प्रेसिडेंट ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्लेजिंग टू ट्रीट आर्म्ड अटैक ऑन कतर एज थ्रेट टू यूएस सिक्योरिटी लिंक्ड इन मीडिया टू नाटो स्टाइल प्लेस। यानी कि जो है यूएस और कतर के बीच में एक टाइप का डिफेंस डील है कि अगर कतर के ऊपर अटैक होता है तो समझिए यूएस के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन इजराइल जाके कतर के ऊपर अटैक कर देता है और यूएस कुछ नहीं करता इस बीच में। तो यूएस की क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा घट गई, क्योंकि अब कोई भी यूएस के ऊपर भरोसा करेगा ही नहीं, क्योंकि यूएस का जो सबसे बड़ा एलाई है इजराइल, वही जाके अटैक कर दे रहा है इनके दोस्तों के ऊपर। तो फिर ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और यही चीज यहाँ पे है कि यूएस की जो सिक्योरिटी थे अब उसको कोई लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इतना बड़ा स्टेप लिया गया। दिस वाज एन इंटेंडेड टू रीअश्योर कतर्स एंड प्रोटेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स, और डिप्लोमेटिक चैनल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। Was this an attempt to please मुस्लिम नेशंस? क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय मुस्लिम नेशंस अपना इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए पूरा यूएस या फिर पूरा नाटो कंट्री इस समय डरे हुए हैं, क्योंकि जो पूरे दुनिया में मुस्लिम देश है वो लगभग 55 या 56 मुस्लिम देश हैं, 55-56 के नंबर में मुस्लिम देश है। और अगर इतने सारे देश एक साथ मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। साथ ही साथ धर्म के आधार पर बनने वाला इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर हम कहें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक मिलिट्री कोऑपरेशन होगा जो कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट का काम कर सकता है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा डर गए हैं। तो मुस्लिम नेशंस को प्लीज करने के लिए ये स्टेप किया गया कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कतर से माफी मांगना गया। और यही चीज है टैक्टिस विजुअल पब्लिक रिग्रेट एंड एश्योरेंस फॉर द नॉन रिकरेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस बाय द यूएस एंड द सेकेंडरी पॉलिटिकल कैलकुलस। क्योंकि इजराइल एंड इट्स बैकर्स नीड कतर्स कोऑपरेशन टू सिक्योर हॉस्टेज रिलीज। क्योंकि इस समय इजराइल के कई सारे नागरिक हैं जिसे हमास ने कैप्चर करके रखा हुआ है, और अगर इजराइल छुड़ाना चाहता है अपने नागरिकों को तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि कतर के ऊपर वो प्रेशर ना बनाए, कतर के अंदर बातचीत किया जाए। अगर कतर भी अपने अंदर अलाउ नहीं करेगा बात करने के लिए तो फिर सारे डिप्लोमेटिक चैनल हैं वो बंद हो जाएंगे। इससे इजराइल का भी लॉस होगा और यूएस का भी लॉस होगा। तो इसीलिए डिप्लोमेटिक चैनल का ओपन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बातचीत करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मुद्दा युद्ध से नहीं सुलझाया जा सकता। मुस्लिम नाटो आइडिया और इम्प्लीकेशन क्या है कि मीडिया फ्रेम द यूएस प्लेस टू नाटो लाइक ए स्ट्रॉन्ग डिटरेंट सिग्नल टू अदर स्टेट, नॉट ए फॉर्मल अलायंस। An executive order differed from the treaty. Practical limit remains
and the effect strength Qatar's deterrence reduces the risk of further unilateral strike on Doha and the signals US backing। तो इस तरह से सारी चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं इस समय पूरी दुनिया के अंदर। तो हम देखेंगे इसके ऊपर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इसका वीडियो बना के आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। नई नई जानकारियों के लिए हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।